नमस्कार दोस्तों, एसके गुरु आरजे 18 यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछला वीडियो जहां हमने छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है। 100 अंकों की 100 अंकों की मित्रों कितनी संख्याएं हैं, ये अपना प्रश्न है। आजकल मित्रों इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछने लग गए। अगर हम बात करें मित्रों कि 2 अंकों की कितनी संख्या है, तो 2 अंकों की हमारे पास में संख्या स्टार्ट होती है 10 से और एंड हो जाता है मित्रों 99 पे। तो टोटल अगर हम संख्याओं की बात करें तो कितनी होंगी, 90 होंगी। तो 2 अंकों की हमारे पास में 90 संख्या है। अगर मित्रों हम बात करें कि 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो स्टार्ट होती है मित्रों 100 से, एंड हो जाता है 999 पे। तो 3 अंकों की टोटल संख्या हमारे पास में कितनी है, 900 है। ऐसे ही मित्रों 4 अंकों की बात करें तो कितनी होंगी, 9000 होंगी। अगर मैं इसको मित्रों इस रूप में लिखता चाहूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो 9 गुणा 10 की पावर 1, इसको लिखो मैं 9 गुणा 10 की पावर 2, 9 गुणा 10 की पावर 3। क्योंकि जो हमारे ऑप्शंस हैं वो पावर के रूप में है, तो मित्रों हमें आंसर भी पावर के रूप में ही देना पड़ेगा। तो अगर हम 2 अंकों की संख्या की बात करते हैं तो 10 की पावर कितनी आती है, 1 आती है। अगर 3 अंकों की बात करें तो 10 की पावर कितनी आती है मित्रों, 2 आती है। अगर 4 की बात करें तो 10 की पावर कितनी आती है, 3 आती है। अब ये बात कर रहा है 100 अंकों की, इसका मतलब 10 की पावर कितनी आएगी मित्रों, 99। साथ में किससे गुणा करना पड़ेगा, 9 से। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 99, जो मित्रों अपना पहला ही ऑप्शन सही होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला जो क्वेश्चन है वो है अपने पास में इकाई के अंक को लेकर, इकाई के अंक को लेकर। और क्वेश्चन है 217 की पावर 413 गुणा 819 की पावर 547 गुणा 414 की पावर 624 गुणा 342 की पावर 812। देखना मित्रों, इकाई के अंक ज्ञात करने से संबंधित मैंने पहले वीडियो मित्रों एक डाल रखा है, पहले आप उस वीडियो को देख लें। उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से आपके दिमाग में कवर हो जाएगा। देखो कैसे, यहां जो इकाई का अंक मित्रों वो 7 है और हम लिखेंगे 7 की पावर 400 मित्रों 13 है। 7 की पावर 413 है। तो एक बात का मित्रों आप लोग ध्यान रखना, जब भी हमारे पास में 2, 3, 7, 8 होंगे तो हम क्या करेंगे, जो पावर है या जो घात है उसमें 4 का भाग देंगे। अगर हमारे पास में 0, 1, 5 या 6 में से कोई अंक है तो हमें पावर में भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो इकाई के अंक है वो किसी भी पावर के लिए क्या होते हैं मित्रों, सेम होते हैं। और अगर हमारे पास में 4 और 9 कोई अंक है तो मित्रों अगर हम 4 के सम की बात करें, 4 के सम की बात करें और 4 के विषम की बात करें, तो 4 के सम के लिए इकाई का अंक 6 होता है और विषम के लिए 4 होता है। और 9 के अगर सम की बात करें तो मित्रों इकाई का अंक 1 होता है, विषम की बात करें तो 9 होता है। तो यहां हमारे पास में 7 है तो हमें पावर में किसका भाग देना पड़ेगा, 4 का। 4 का भाग देंगे, 4 ढाई 40 और 4 तिये 12, या 4 एकम 4, 4 तिये 12। इसका मतलब यहां जो शेष बचा वो कितना बच गया, 1 बच गया। अगर 9 की पावर मित्रों हमारे पास में विषम होती है तो उसके लिए इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक क्या होगा मित्रों, 6 होगा। और यहां 2 आ गया तो हमें पावर में किसका भाग देना पड़ेगा, 4 का। और 4 का भाग देने पर मित्रों पावर पूरी पूरी कट रही है। और जब पावर मित्रों पूरी पूरी कट रही है इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 का मतलब होता है मित्रों 16, और 16 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। 6 को 6 से गुणा किया 36, 36 में इकाई का अंक 6। 6 को 9 से गुणा किया 54, 54 में इकाई का अंक 4। और 7 को गुणा किया 4 से 28, 28 में मित्रों इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, डायरेक्ट मित्रों आप लोग क्या करोगे, ये जो हमारे पास में लास्ट के 2 अंक है यहां हमें मित्रों 4 का भाग देना है। हमने यहां 12 में 4 का भाग दिया तो पूरा पूरा गया, तो इसका मतलब हमें घात कितनी लिखनी है, 4 लिखनी है। यहां भाग दिया तो एक शेष पर बचा, तो घात कितनी लिखनी है, 1 लिखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
मित्रों अगला जो क्वेश्चन है, तीन अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके सभी अंक विषम है? सभी अंक क्या होने चाहिए मित्रों? सभी अंक विषम होने चाहिए। और सभी अंक विषम होने का मतलब है कि संख्या ऐसी हो सकती है मित्रों 135, क्योंकि एक विषम है, तीन विषम है, पांच विषम है। हमारे पास में संख्या हो सकती है मित्रों 111, इसमें भी तीनों अंक विषम है। तो हमसे इस प्रकार की संख्या पूछ रहा है, और कितने अंकों वाली? तीन अंकों वाली। देखो मित्रों, अगर एक अंक वाली संख्या की मित्रों बात करें तो सभी अंक विषम होने वाली संख्या कितनी होंगी? 1, 3, 5, 7, 9, कितनी संख्या हुई मित्रों? 5 हुई। अगर मित्रों ऐसी आप दो अंकों वाली बात करोगे तो आपके पास में विषम संख्या कितनी होंगी? जब एक अंक वाली हमारे पास में 5 है तो हम बोल सकते हैं मित्रों 5 की पावर 1। अगर दो अंकों वाली बात करेगा तो मित्रों लिखेंगे 5 की पावर 2। ठीक है मित्रों। अगर तीन अंकों वाली बोलेगा तो मित्रों लिखेंगे 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 125। तो तीन अंकों वाली 125 संख्याएं ऐसी हैं जिनके सभी अंक क्या है मित्रों? विषम है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये मित्रों अपना करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। मित्रों आजकल ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 8/5 का 4/3 192 है, किसी संख्या के कितना मित्रों? 8/5, और इसका कितना? 4/3, वो क्या है? 192। तो मित्रों संख्या पहले ज्ञात करते हैं कि संख्या क्या होगी। तो संख्या बराबर हो गया 192 गुणा, इनको ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएंगे 5/8 और 3/4। ये मित्रों हमारे पास में क्या आ गई? संख्या। और हमसे क्या पूछा है? संख्या का 5/6। तो इसका मित्रों हमसे पूछा है 5/6, तो हम इसको भी किससे गुणा कर देंगे? 5/6 से। 3 का भाग दें मित्रों 2 टाइम, 8 का भाग दें 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 24 हो गया। ये हो गया मित्रों 4 दूनी 8, 8 का भाग देंगे 8 दिए 24। तो ऊपर बच गए मित्रों 3, 5 और 5, और इसका जो रिजल्ट होगा 25 थी, कितना हो गया मित्रों? 75 हो गया। तो 75 क्या होंगे मित्रों? उस संख्या का 5/6 होगा। तो ऑप्शंस मित्रों इसमें पहला ही सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 3/8 और 8/11। एक संख्या दे रखी है मित्रों 3/8, एक संख्या दे रखी है 8/11। इनका विरुद्धानुपाती, इनका क्या दे रखा है? विरुद्धानुपाती। विरुद्धानुपाती का मतलब मित्रों इनका व्युत्क्रम। तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम हो गया 8/3, इसका हो गया 11/8। और इनके व्युत्क्रम का क्या बोल रहा है मित्रों? योग करें। तो इनके व्युत्क्रम का योग आ गया, एलसीएम आ गया 24। ये 8 टाइम कैंसिल होगा, 8 8 64, और ये मित्रों 3 टाइम कैंसिल होगा तो 11 3 33। ये योग हो गया मित्रों हमारे पास में 97/24। तो ये हमारे पास में संख्या थी, इनका हमने व्युत्क्रम कर दिया, व्युत्क्रम का योग हमने किया तो हमारे पास में ये आ गया। अब क्या कहते हैं, ये व्युत्क्रम की योग का फिर हमें व्युत्क्रम करना है, तो हमारे पास में जो आंसर होगा मित्रों कितना होगा? 24/97, क्योंकि ये तो हमारा हुआ व्युत्क्रम का योग, और इसका फिर हमें व्युत्क्रम करना है तो हमारे पास में आंसर कितना हो गया? 24/97। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, 30 और 42 के बीच सभी अविभाज्य संख्याओं का योग। ये बोल रहा है कि 30 और 42 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है और उनका योग कितना है। तो मित्रों 30 के बाद में 31 है, वो अभाज्य संख्या है। इसके बाद में हमारे पास में 37 है, वो भी अभाज्य संख्या है, और 41 है, ये भी मित्रों अभाज्य संख्या है। तो इनका अगर योग करें तो हमारे पास में कितना हो गया? 109 हो गया। इजी था क्वेश्चन मित्रों, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो मित्रों अगर हम बात करें कि 1 से लेकर 25 तक तो हमारे पास में 9 अभाज्य संख्या है। अगर बात करें मित्रों 26 से लेकर 50 तक तो हमारे पास में 6 अभाज्य संख्या है। अगर मित्रों बात करें 51 से लेकर 75 तक तो हमारे पास में 6 अभाज्य संख्या है। और मित्रों अगर 76 से लेकर 100 तक की बात करें तो हमारे पास में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 4 है। अभाज्य संख्या मित्रों आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य है। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है वो मित्रों 2 है,
और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या है, 2 है। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात करें तो मित्रों 97 है, और अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात करें तो 997 997 है। बढ़ते हैं मित्रों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से मित्रों अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, 141 गुणा 142 गुणा 43। अगर मित्रों इसमें 6 का भाग दें तो हमसे पूछा है कि शेष क्या होगा, शेषफल हमसे पूछा है। तो मित्रों शेषफल क्या होगा, आप मित्रों इसमें 5 मिनट का समय भी ले सकते हैं, और मित्रों आप इनको सिर्फ 1 सेकंड में भी आप मित्रों टिक मार्क कर सकते हो। कैसे, देखो एक रूल होता है मित्रों, और रूल क्या होता है कि 3 क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल है वो मित्रों हमेशा 6 से विभाजित होता है। ये मैंने मित्रों पीछे वीडियो में बताया है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से विभाजित होता है, और 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल मित्रों हमेशा 24 से विभाजित होता है। तो ये हमारे पास में 3 क्रमागत संख्या है, और इनका जो गुणनफल है वो 6 से विभाजित होगा, तो मित्रों शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, 0 हो गया। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 9997 गुणा 10,003 का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो मित्रों ध्यान देना, ये हमारे पास में 10,000 से 3 अधिक है, ये मित्रों 10,000 से 3 कम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10,000 माइनस 3 इंटू 10,000 प्लस 3। ये मित्रों हो गया a माइनस बी, और ये हमारे पास में क्या हो गया a प्लस बी, बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम 10,000 का स्क्वायर करेंगे तो मित्रों कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अंक होंगे मित्रों, 9 अंक होंगे, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा मित्रों, 9 होगा। तो हमारे पास में आंसर वो होगा जिसमें कितने अंक है, 8 अंक है, वो मित्रों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शंस में हमारे पास में 8 अंक हैं तो हम माइनस करके निकालेंगे। देखो 0 में से 9 कटाएंगे 1 आएगा, फिर हमारे पास में मित्रों जितने भी अंक हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, 9 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो अपना जो आंसर होगा वो हो जाएगा 7 बार मित्रों 9 होंगे, अंतिम अंक होगा वो 1 होगा। ठीक है, चलें आगे। तो देखना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 329 में कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाए ताकि वह 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 329 में कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए कि ताकि वह 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मित्रों इसका 2 तरीके हैं अपने पास में। पहले तो हम क्या करेंगे, 329 में 7 का भाग देके चेक कर ले। 7 का भाग देंगे, 7 4 कितना हो जाएगा मित्रों 28, और 28 और ये हो गए 4 49 हो गए, 7 7 49। इसका मतलब मित्रों इसमें क्या जोड़े, 0 जोड़े। एक तो मित्रों हम भाग देके भी चेक कर सकते हैं, एक मित्रों हमें पता है कि 7 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 343, और 329 343 से कितना कम है, तो मित्रों ये जो कम है वो 14 कम है, और 14 मित्रों 7 से पूर्णतः कटता है, और 7 से पूर्णतः कटता है, इसका मतलब इसमें हम कितना जोड़ सकते हैं, 0 जोड़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, इस दोनों ही तरीके से आप लोग आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि दशमलव संख्या है उसको बाइनरी में बदलें। मित्रों ये बाइनरी वाले क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाने लग गए हैं, और संख्या हमारे पास में है 99, और इस 99 को आप बाइनरी में कैसे बदलोगे। तो मित्रों सबसे पहले आप लोग भाग दोगे किसका, 2 का। 2 का भाग दिया, आपके पास में एक शेषफल बचेगा। ठीक है मित्रों, आपके पास में क्या बचेगा, 2 का भाग देने पर एक शेषफल बचेगा, और अगर भाग दोगे 2 का तो इसमें कितनी बार जाएगा, ये हो गए मित्रों 2 4 8, हमारे पास में हो गए मित्रों 19, 19 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 18 49 बार जाएगा। फिर मित्रों इसमें 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 24 दूनी 48, यहाँ 1 बच गया। फिर मित्रों 2 का भाग दोगे तो 24 में 0 बचेगा, 12 जाएगा। फिर मित्रों 2 का भाग दोगे तो 6 जाएगा और 0 आ जाएगा। फिर इसमें 2 का भाग दोगे तो मित्रों 3 आएगा, 1 बचेगा। फिर मित्रों इसमें 2 का भाग दोगे तो 1 बचेगा।
तो देखना मित्रों, यहां हमने भाग दिया, 0 बचेगा। ध्यान देना मित्रों, क्या करोगे, 2 का भाग दोगे, इसमें विषम संख्या है तो 1 लिख दो, भाग देने की जरूरत नहीं मित्रों। 2 का विषम संख्या 1 लिख दो, फिर 2 विषम संख्या 1, फिर सम 0 सम 0 सम 0, विषम संख्या 1, और लास्ट में क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इनका लिखने का तरीका मित्रों इस प्रकार होता है। तो इसका जो बाइनरी कोड है वो मित्रों क्या हो जाएगा, 1 1, फिर 0 0 0 1 1, ये इसका बाइनरी कोड हो जाएगा। मित्रों एक बात का ध्यान रखना, यहां तो ऊपर और नीचे से लिखेंगे सेम ही आ रहा है, लेकिन जब भी हम बाइनरी में लिखेंगे तो हम मित्रों उस संख्या को नीचे से लिखेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। अगर आपके पास में विषम संख्या तो 1, फिर विषम 1, सम आते ही 0, फिर सम 0, सम आते ही 0, फिर विषम 1, और लास्ट में मित्रों क्या आएगा, 1 आएगा। चलते हैं मित्रों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पहले देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें मित्रों जो ऑप्शन नंबर 4 है ये मित्रों करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन है कि बाइनरी को दशमलव में चेंज करो। और बाइनरी को मित्रों दशमलव में कैसे चेंज करोगे, देखो संख्या है आपके पास में 1 1 0 1 1 1 1, ये मित्रों आपके पास में संख्या है, और इसको बनाना है दशमलव में। तो मित्रों चेंज करने का जो तरीका है उसको आप लोग ध्यान से समझना। यहां हमारे पास है मित्रों क्या है, 1 है, तो स्टार्ट करेंगे मित्रों 2 की पावर 0 से, ये हो गया मित्रों 2 की पावर 0। फिर यहां हमारे पास में दूसरा अंक है वो भी 1 है, इसको मित्रों आप लोग ऐसे लिखो, 1 गुणा 2 की पावर 0, फिर प्लस 1 गुणा 2 की पावर 1, फिर प्लस 1 गुणा 2 की पावर 2, फिर प्लस 1 गुणा 2 की पावर 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 0 है मित्रों। तो 0 गुणा 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4, फिर हो जाएगा मित्रों 1 गुणा 2 की पावर 5, फिर हो जाएगा मित्रों 1 गुणा 2 की पावर 6। कहने का मतलब आप लोग बाईं तरफ से चलोगे, 0 पावर गुणा के रूप में, फिर गुणा के रूप में 1, फिर गुणा के रूप में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, जितनी भी आती हैं सारी के सारे। अब इसमें ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जब मित्रों हम 0 को गुणा करेंगे किसी भी पावर से तो 0 ही आएगा। ये हो गया 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 64, 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 2 की पावर 0 का मतलब 1। तो इनको जब जोड़ेंगे तो मित्रों कितना हो गया, ये हो गया 64, ये हो गया मित्रों 40, या ऐसे ले लो 64 और 4 68, 68 और 2 कितने हो गए 70, ये 32 और 8 हो गए 40, और ये हो गया 1। तो 7 4 11 कितना हो गया मित्रों टोटल 111। तो इसका जो दशमलव रूप है वो क्या हो जाएगा, 111 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मित्रों आपको बाइनरी को दशमलव में और दशमलव को बाइनरी में चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर रिपीट कर दूं, पहले अंक को 0 पावर से, दूसरे अंक को 1 पावर से, तीसरे पावर को 2 पावर से, इस प्रकार बढ़ते हुए पावर में मित्रों आपको संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है, और लास्ट में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 तथा 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित हैं। 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से विभाजित हैं। मित्रों जब भी हमारे पास में पूछेगा कि 5 और 7 या कोई भी संख्या दोनों की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर उसका आंसर निकालेंगे। तो इन दोनों का जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया मित्रों, 35 हो गया। 35 का हम जब छोटी संख्या में भाग देंगे तो भाग जा रहा है कितनी बार, 9 बार। और 35 का मित्रों हम बड़ी संख्या में भाग देंगे तो भाग कितनी बार जा रहा है, 35 दूनी 70। तो 35 मित्रों 35 बच के 30, 19 बार जा रहा है। तो 19 में से आप लोग घटा दोगे 9, तो आपके पास में क्या आ गया, 10। तो 300 से लेकर 650 के बीच में 10 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 5 और 7 दोनों का भाग जाता है। ये मित्रों मैंने आपको एक वीडियो में करवाया था, अच्छी तरीके से मित्रों वहां पर आप लोग देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार अगर मैं फिर रिपीट करूं तो ध्यान से समझना। जब भी हमसे पूछा है, जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हमसे पूछ रहे, मान लो 1 से लेकर मित्रों 100 के बीच
3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले छोटी संख्या में 3 का भाग दोगे, फिर बड़ी संख्या में 3 का भाग दोगे। छोटी संख्या में भाग दिया, 0 बार भाग जाएगा मित्रों। बड़ी संख्या में भाग जाएगा 33 बार। 33 में से 3 घटा दोगे, 33 में से 0 घटा दोगे तो क्या आएगा, 33। इसका मतलब 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, 33 है। इसमें हमारे पास है मित्रों एक दो नियम भी है। नियम क्या है कि यदि बड़ी संख्या पूर्णतः कट जाती है, यदि बड़ी संख्या है वो पूर्णतया कट जाती है, तो आंसर मित्रों हम लास्ट में क्या करते हैं, 1 कम करते हैं। कहने का मतलब अगर मित्रों यहां हमारे पास में 99 होता, बड़ी संख्या पूर्णतया कट जाती, तो हम क्या करते, आंसर 33 की बजाय मित्रों क्या करते, 32 करते। छोटी संख्या कटने पर मित्रों कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 334 गुणा 545 गुणा 7p। संख्या 3340 से विभाज्य। ये जो संख्या है मित्रों वो 3340 से क्या है, विभाज्य है। तो हमसे पूछा है p का न्यूनतम मान क्या होगा, p का न्यूनतम मान क्या होगा। मित्रों 3340 को हम लिख सकते हैं 334 गुणा 10। अब हमें ये तो पता है कि ये 334 का मित्रों मल्टीपल है, तो ये 334 से अवश्य विभाजित होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें चेक करना है कि ये 10 से विभाजित होगी या नहीं होगी, वो हमें चेक करना है। तो मित्रों अगर p के स्थान पे कोई सम संख्या आ जाए तो 5 और वो सम संख्या गुणा होकर क्या बना लेगी, एक 0 बना लेगी। इसका मतलब मित्रों हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है एक सम संख्या की। और इसमें ऑप्शंस में हमें 2 और 4 दो सम संख्या दे रखी है, लेकिन हमसे पूछा है न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो मित्रों अगर मैं यहाँ 2 करूं तो 2 पंजे कितने हो गए, 10। 10 होते अंतिम अंक क्या होगा, 0। तो 0 से तो मित्रों 0 कट जाएगा और 334 से 337 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो हमें मित्रों किसकी जरूरत थी, हमें 0 की जरूरत थी। 0 कब आएगा, 5 को हम मित्रों 2 से गुणा करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो गया वो मित्रों पहला सही हो गया। और पहला ऑप्शन में क्या है, 2 है। तो इसका अंतिम जो p का जो मान है वो क्या होगा मित्रों, 2 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक संख्या अक्ष 7 से विभाज्य है। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। तो न्यूनतम मान क्या होगा। तो मित्रों हमारे पास में ऑप्शन वो है 149, 150, 147 और एक ऑप्शन है मित्रों अपने पास में 148। अब ये क्या कहता है कि एक संख्या अक्ष है वो 7 से विभाज्य है। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 3 शेष रहता है। तो अक्ष का न्यूनतम मान क्या होगा। तो मित्रों 7 से विभाज्य है, अगर इसमें बात करें ये भी 7 से विभाज्य नहीं है, ये भी नहीं है मित्रों, ये भी नहीं है। इसका आंसर ये सही हो गया। काफी अच्छी क्वेश्चन था। पहली लाइन पढ़ने पर ही मित्रों इसका आंसर निकल रहा है। बाकी इसने क्या किया, बाकी इसने मित्रों टाइम खराब करने के लिए हमें आगे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ जोड़ कर दिया। पहले लाइन से ही इसका आंसर निकल रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटते हैं, यदि वह सभी 75 प्रश्नों के उत्तर देता है, यदि वह सभी 75 प्रश्नों के, मतलब परीक्षा में 75 प्रश्न है मित्रों, सभी 75 प्रश्नों के उत्तर देता है और उसे कुल 125 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, ये मित्रों हमसे पूछे। तो मित्रों ध्यान देना, मान लेते हैं कि उसने n प्रश्नों के सही उत्तर दिए। जब उसने n प्रश्नों के सही उत्तर दिए, इसका मतलब क्या होगा, उसके जो कुल अंक है, उसके जो कुल अंक है वो मित्रों कितने होने चाहिए, 4 गुणा n होनी चाहिए। भाई एक प्रश्न में उसे 4 अंक मिलते हैं और उसने n प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तो उसके कुल अंक कितने होने चाहिए, 4 गुणा n। ठीक है। और मित्रों अगर परीक्षा में जो प्रश्न थे वो 75 थे, 75 में से उसने n प्रश्न मित्रों सही किए हैं, इसका मतलब उसने मित्रों गलत कितने किए, तो गलत किए हैं 75 माइनस n। और गलत होने पर मित्रों कितने अंक काटे जाते हैं, 1 अंक काटे जाता है। n उसने सही किए, एक प्रश्न का जो अंक है वो 4 है, तो कुल अंक होने चाहिए 4 गुणा 9। ठीक है। अगर वो
n% सही करता है तो उसने कुछ % गलत किए हैं, और वो गलत किए हैं वो कितने होंगे मित्रों? टोटल है 75, 75 में से सही घटा दो, गलत आ जाएंगे। और इसको किससे गुणा कर दोगे? 1 से। 1 से क्यों? क्योंकि 1 अंक काटा जाता है, तो उसके पास में 125 अंक प्राप्त होते हैं। ये तो है मित्रों उसके सही प्रश्नों के अंक, ये है मित्रों उसके गलत प्रश्नों के अंक। तो हमारे पास में अंक कौन से बच जाएंगे? शेष अंक। तो 4n में से आप लोग क्या घटा दोगे? 75 माइनस n इंटू 1 बराबर क्या आ जाएगा मित्रों? 125। तो यहां से हमारे पास में परिणाम क्या आएगा? यहां से मित्रों परिणाम आ जाएगा, ये हो गया 4n, ये 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये 75 हो जाएगा माइनस का, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का। इस 75 को ट्रांसफर कर दो तो आ जाएगा 5n बराबर 125 प्लस 75। n का मान कितना आ जाएगा मित्रों? 200/5, और 200/5 का मतलब कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं तो मित्रों क्या किया हमने? कुल अंक, अगर उसने n सही % किए हैं तो 1% 4 अंक का है, तो कुल अंक हो जाएंगे 4 गुणा n। अब मित्रों हम ये देखते हैं कि उसने कितने गलत किए हैं, तो सही प्रश्नों की संख्या और गलत प्रश्नों की संख्या को हम किस प्रकार मेंटेन करेंगे? तो मित्रों सही प्रश्न n है तो कुल प्रश्नों में से सही घटा दो, गलत आ जाएंगे। तो 75 में से हमने n घटा दिए तो ये हो गए गलत। गलत के लिए 1 अंक है, सही के लिए 4 अंक है, इन दोनों का अंतर कितना है? 125। बाकी मित्रों आगे कैलकुलेशन करनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक छात्र ने सभी 200 प्रश्नों का हल किया तथा उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? तो मित्रों ध्यान से समझना, वही है सही, मान लेते हैं कि सही उत्तर उसने कितने प्रश्नों के दिए? n के। अगर n के उसने सही उत्तर दिए, इसका मतलब उसने गलत कितने प्रश्नों के उत्तर दिए? तो कुल प्रश्न किए उसने 200, 200 में से n सही है तो गलत कितने हैं? 200 माइनस n। n क्या है? सही। तो 200 माइनस n क्या हो जाएंगे मित्रों? गलत हो जाएंगे। सही प्रश्न के लिए अंक कितने हैं? 4। गलत प्रश्न के लिए अंक कितने हैं? 1। और इनका जो अंतर है वो कितना है मित्रों? 200। तो यहां हो जाएगा मित्रों 4n माइनस n हो जाएगा मित्रों प्लस माइनस 200 बराबर क्या हो जाएगा? 200। ये जाएगा उस साइड में तो हो जाएगा 400। तो 5n बराबर आ जाएगा मित्रों 400, n की वैल्यू आ जाएगी 400/5 80। सेम वैसा ही था मित्रों, इजी था क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 5 लगातार पूर्णांकों का योग s है, तो s के रूप में उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? 5 लगातार पूर्णांकों का योग s है, तो s के रूप में उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? तो मित्रों ध्यान देना, पहला पूर्णांक मान लिया हमने, मित्रों पहला पूर्णांक मान लिया मित्रों x है, तो इसके अगला पूर्णांक क्या होगा? x प्लस 1 होगा, इसका अगला x प्लस 2 होगा, फिर अगला x प्लस 3 होगा, फिर x प्लस 4 होगा, यही होंगे। और इन सबका मित्रों योग क्या है? इन सबका योग उसने दे रखा है कितना? s है। 5 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है मित्रों? s है, तो इन सबका योग है s। अब देखो 5x 1, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 5x प्लस 10 बराबर कितना आ गया मित्रों? s आ गया। 10 को यहां से हटाओ तो माइनस के हो गए, 5 को यहां से हटाओ तो ये नीचे आ जाएगा। तो मित्रों पहला जो पूर्णांक है वो क्या आ गया? x आ गया। लेकिन इसने क्या पूछा है? उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक। अब सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है मित्रों? x प्लस 4। इसका मतलब इसमें हम क्या जोड़ दें? 4 जोड़ दें, तो सबसे बड़ा पूर्णांक है x प्लस 4। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा s माइनस 10, और ये हो जाएगा 5 चौके 20/5। अगर इसको सरल करें तो माइनस के 10 प्लस के 20, तो s प्लस 10 बटे कितना आ जाएगा मित्रों? 5। तो इसका जो आंसर है ये मित्रों डी ऑप्शन सही है। इजी था प्रश्न मित्रों, एक बार मैं फिर समझा देता हूं, ध्यान से समझने का मित्रों आप लोग प्रयास करना। ठीक है, देखो
ये हमने मित्रों लगातार 5 पूर्णांक मान लिए। x हो गया, x प्लस 1 हो गया, x प्लस 2 हो गया, x प्लस 3 हो गया, x प्लस 4 हो गया। हमने लगातार पूर्णांक मान लिए। ठीक है, इन लगातार पूर्णांकों का मित्रों योग कितना दे रखा है? इनका योग दे रखा है हमें s। तो जब इनका हम योग करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है? s आता है। x अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में x कितनी बार है? 5 बार है। भाई x कितनी बार है? 5 बार, तो 5x हो गया। 4 3 7 2 9 और ये कितने हो गए? 10। तो 5x प्लस 10 बराबर क्या आ गया मित्रों? s आ गया। 10 को ट्रांसफर करेंगे तो आएगा 5x बराबर s माइनस 10। 5 को ट्रांसफर करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब पूछा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक, तो सबसे बड़ा पूर्णांक तो मित्रों x प्लस 4 है। तो x प्लस 4 किसके बराबर हो जाएगा? इसमें हम मित्रों 4 और जोड़ देंगे और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? s प्लस 10 बटे 5। और मित्रों ये s प्लस 10 बटे 5, इसमें अपना ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें अपना जो डी ऑप्शन है ये मित्रों करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यंजक 25 की पावर 6251, 25 की पावर मित्रों 6251 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर 54। और मित्रों इसमें पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो 5 की किसी भी पावर के लिए मित्रों इकाई का अंक वो 5 ही होता है। 6 की अगर मित्रों हमारे पास में कोई भी पावर है तो उसके लिए इकाई का अंक मित्रों कितना होता है? 6 ही होता है। किस किस के लिए? 0 1 5 6, इसके लिए इकाई का अंक मित्रों सेम रहता है। 3 आ गया तो हम क्या करेंगे? पावर में 4 का भाग देंगे। 4 का भाग कितनी बार जा रहा है मित्रों? 4 एकम 4 और 4 3 12, 2 शेष बच रहा है। तो 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9। 9 और 6 हो गया मित्रों 15, 15 और 5 कितने हो गए? 20। तो इसमें जो इकाई का अंक है वो कितना हो जाएगा मित्रों? 0 हो जाएगा। और ये जो डी ऑप्शन है ये अपना करेक्ट आंसर है। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों ये भी शानदार क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश को 7 बढ़ा दिया जाए और हर में से 2 घटा दिया जाए तो हमें प्राप्त होता है। तो भिन्न का अंश व हर का योग ज्ञात करना है। देखो मित्रों एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। अगर मित्रों अंश x है तो हर कितना है? उससे 3 अधिक x प्लस 3 है। अब क्या कहता है? अंश में 7 बढ़ा दे। x में मित्रों हमने क्या जोड़ दिया? 7 जोड़ दिए। और हर में से 2 घटा दें। हर में से मित्रों 2 घटा दिया तो परिणाम क्या प्राप्त होता है? परिणाम प्राप्त होता है 2। तो हमसे पूछा है अंश व हर का योग। हमारा मित्रों अंश था x, हर था x प्लस 3। इनका हमसे मित्रों क्या पूछा है? योग पूछा है। देखो ये हो गया मित्रों x प्लस 7 बटे x प्लस 1 बराबर क्या? 2। इसको ट्रांसफर कर दो इस साइड में तो क्या आएगा? x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 2। ये x इस साइड जाएगा, ये 2 इस साइड जाएगा, तो 7 में से 2 कम करोगे 5। x इस साइड जाएगा तो मित्रों क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 5 आ गई। तो मित्रों ऊपर हमारे पास में 5 है, नीचे हमारे पास में 5 प्लस 3, तो टोटल योग कितना हो गया? 5 5 10 और 3 13। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये मित्रों अपना करेक्ट आंसर हो गया। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं। देखो हमने क्या माना मित्रों? हमने अंश माना x, हर क्या था? हर 3 ज्यादा था, तो ये हो गया x प्लस 3। ठीक है। अब क्या हुआ? अब कहता है कि अंश में 7 जोड़ दो, हर में से 2 घटा दो। तो इसमें हमने 7 जोड़ दिए, इसमें से हमने मित्रों 2 कम कर दिए। परिणाम क्या होता है? 2 प्राप्त होता है। तो ये हो गया मित्रों x प्लस 1, ऊपर x प्लस 7, इसको इससे वज्र गुणा करेंगे तो 2x और 2 एकम 2, 2x प्लस 2। अगर मित्रों इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 इस साइड जाएगा तो घट जाएगा और x उस साइड जाएगा तो भी घट जाएगा। x का मान आ गया 5। हमारे पास है मित्रों ये भिन्न थी पहले, इनके अंकों का योग कितना हो गया? 13। तो इसमें जो ऑप्शंस है ये मित्रों अपना बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जब एक पूर्णांक k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, और जब k प्लस 1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो निम्न में से k का संभावित मान क्या है? देखो क्या कहता है मित्रों, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये बोलता है k प्लस 1 में यदि 5 का भाग देते हैं तो शेष कितना है?
शेष 0 आता है। k प्लस 1 में 5 का भाग देंगे तो मित्रों शेष क्या आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन से उठा लो। तो 5 का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए मित्रों, अंतिम अंक होना चाहिए 0 या 5। तो कौन सी संख्या में हम 1 जोड़ें कि अंतिम अंक 0 या 5 बने, तो 62 में जोड़ेंगे 63, 63 में जोड़ेंगे 64, 64 में जोड़ेंगे 65। तो 64 प्लस 1/5 शेष क्या होगा मित्रों, शेष होगा 0। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 64 होगा। सिर्फ मित्रों माइंड का खेल है, बाकी क्वेश्चंस परीक्षा में पहले भी इजी ही पूछे जाते थे, आज भी मित्रों इजी ही पूछे जाते हैं। सिर्फ हमें माइंड को चेक करना है, माइंड के अकॉर्डिंग मित्रों आंसर निकालना है। तो अपना माइंड कितना विकसित हो चुका है उस प्रकार के मित्रों हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलते हैं मित्रों आज के अपने अंतिम क्वेश्चंस की ओर। और अंतिम क्वेश्चन क्या है मित्रों, जब संख्या को अलग अलग 33 से भाग दिया जाता है तो शेष 21 व 28 प्राप्त होता है, और यदि दोनों संख्याओं की योग में 33 का भाग दिया जाए तो शेष पर क्या होगा। देखो एक संख्या यहां है हमारे पास में, एक संख्या यहां है, इनमें 33 का भाग दिया जाता है और इसमें 33 का भाग दिया जाता है, तो हमारे पास में शेष फल 21 और 28 प्राप्त होते हैं। अगर इन दोनों को जोड़कर 33 का भाग देगा तो मित्रों इन दोनों को जोड़कर 33 का भाग दे दो, और इन दोनों का योग कितना हो गया मित्रों, 49 हो गया। 49 में 33 का भाग दे दो, शेष क्या बचेगा, 6 और 1 16। तो मित्रों इसमें जो ऑप्शन है ये अपना डी ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि मित्रों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में मित्रों जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं ये 2017-18 एसएससी और भी कोई कंपटीशन एग्जाम है उनमें पूछे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि मित्रों आजकल के क्वेश्चंस का पैटर्न आपको समझ में आया होगा। हम मित्रों इसकी तरफ एक वीडियो और कवर करेंगे जिसमें हम मित्रों 25 और 30 क्वेश्चन के बीच में कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मित्रों आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करें, ठीक है।